बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 के एपिसोड नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारी सी सुबह एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम। एक सवाल जो कि आप लोगों के माइंड में भी आता होगा या आप लोगों से पूछना चाहिए कि अगर आप किसी बाय ट्रेंड में बैठे हुए हैं, ट्रेंड बाय का है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि ऐसा ही होगा कि प्राइस बाय में ही जाती जाएगी, और आप कहाँ से बायर बनना पसंद करेंगे। तो इन चीज़ों को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, स्मार्ट मनी कहाँ पे बैठती है बाय करने के लिए, अगर बाय का ट्रेंड है तो वहाँ कहाँ पे अपनी पोजीशंस को ऑफसेट या न्यूट्रलाइज करते हैं, और कहाँ पे वो दोबारा से लोडिंग करते हैं पोजीशन साइजिंग में, और रिटेलर कहाँ कहाँ ट्रैप होते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ज़रा डीपली। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि आपके बायर होने के लिए किसी का सेलर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। जब आप बायर बनते हैं तो लाजमी सी बात है किसी का सेलर होना ज़रूरी है। प्राइस को ऊपर ले जाने वाले कौन होते हैं? आपको मैंने पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस को ऊपर स्मार्ट मनी लेके जाती है, यानी कि बैंक्स, बड़े-बड़े हेज फंड्स। ठीक है? तो प्राइस तभी ऊपर जाएगी जब वो इसको ऊपर ले जाना पसंद करेंगे। यानी कि अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें कि प्राइस तभी ऊपर जाएगी जब उनकी पोजीशंस ऑन होंगी बाय में। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को ऑफसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए प्राइस को ऊपर ले जाएँगे वो। ठीक है? लिहाज़ा इन चीज़ों को थोड़ा-सा दिमाग में रखें। हम टिपिकली बाय की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रीमियम को डिस्कस करेंगे, सेम वही चीज़। आपको बाय के लिए किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस पे फ़ोकस करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि प्राइस किस तरफ डिलीवरी देना चाह रही है और हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने करना है वो हमने चार्ट पर इम्पल्सिव स्विंग देखने हैं। इम्पल्सिव स्विंग का मतलब होता है ऐसे स्विंग जिसके बाद प्राइस लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी गैप क्रिएट करे। ठीक है, बड़े-बड़े गैप्स आएँ, उसको हम लिक्विडिटी वाइड कहते हैं, उसको हम इम्पल्सिव स्विंग कहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने चार्ट पे इम्पल्सिव स्विंग देखना है। जब-जब भी प्राइस इम्पल्सिव स्विंग बनाएगी, आपको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखनी है। यानी कि इम्पल्सिव स्विंग लगता ही तब है जब वहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, और हैवी वाली डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है? तो इम्पल्सिव स्विंग के बाद ऑफ कोर्स आपको जो चीज़ आपको देखनी है वो है कि प्राइस जब इम्पल्सिव स्विंग बनाती है तो उसके बाद प्राइस उसके 50% से रिटर्न होती है। यानी कि यहाँ पे इसकी मिसाल लेते हैं, ये आपके सामने एक इम्पल्सिव स्विंग पड़ा हुआ है। तो इस इम्पल्सिव स्विंग में स्मार्ट मनी, जो कि जिसको हम बैंक्स भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशंस, उन्होंने अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट की सारी रेंज में। पोजीशंस को एक्यूमुलेट करने के बाद फिर यहाँ पे इम्पल्सिव स्विंग बना। ठीक है? तो इस इम्पल्सिव स्विंग में हम जो चीज़ मेनली डिस्कस करेंगे आज, वो चीज़ ये है कि हम यहाँ से इस इम्पल्सिव स्विंग के आगाज़ से लेके इसके हाई तक, जो हाई बना है, वहाँ तक फिबोनाची ड्रा करेंगे। अब मेन चीज़ एक आती है माइंड में कि भाई हम कैसे जानेंगे कि ये हाई बन गया है? ठीक है? यहीं से ही हमने अपनी फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक रखनी है, अगले वाले हाई तक नहीं रखनी। तो इसके लिए सिंपल सी जो चीज़ आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि प्राइस वहाँ पे जाके एक स्विंग बनाए और उसके बाद एक कैंडल लगे। एक कैंडल प्रिंट करे इससे नीचे, जो कि इस लास्ट थर्ड कैंडल का लो ब्रेक कर रही हो। फोर्थ कैंडल अगर उस स्विंग की थर्ड कैंडल का लो ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका लो ब्रेक हो गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे? अब हम देखेंगे कि जहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर आई है, हम वहाँ पे रख के अपनी फिबोनाची ड्रा करेंगे और हम वेट करेंगे कि प्राइस इसके 50% तक डिलीवरी दे। प्राइस जैसे ही इसके 50% तक डिलीवरी देगी, हम वहाँ से अपनी बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गई, प्राइस ने एक स्विंग बनाया है। फर्स्ट कैंडल ये है, इसके इधर वाली कैंडल ये और इसके इधर वाली कैंडल ये एक स्विंग बना हमारे पास, और इस स्विंग के बाद जब इस थर्ड कैंडल ने उसकी लास्ट कैंडल का, स्विंग की लास्ट कैंडल का जैसे ही उसने लो तोड़ा, तो हमारे पास यहाँ पे इसके बाद हम अब वेट करेंगे कि प्राइस इसके 50% तक रिट्रेस हो। प्राइस जैसे ही 50% पे रिट्रेस होगी, हम वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्रीज को तलाश करना शुरू कर देंगे। ठीक है? एग्जैक्टली प्राइस जैसे ही 50% पे आई है, वहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस रीलोड की, कह सकते हैं, और प्राइस अपनी डायरेक्शन की जानब चली गई, ऊपर की जानब। यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे गेम क्या खेला है? बहुत एक बड़ी तादाद पोजीशंस की एक्यूमुलेट होती रही। एक्यूमुलेट होने के बाद उन्होंने एक फॉल्स स्विंग बनाया, और उसके बाद प्राइस फिर यहाँ से
जितनी भी पोजीशंस उनकी एग्जीक्यूट थी, उनकी एक्यूमुलेटेड पोजीशन थी, वो यहाँ पे सेल करते रहे अपनी पोजीशंस को। बायर आते रहे, रिटेलर बाय करते रहे, वो सेल करते रहे, रिटेलर बाय करते रहे और वो सेल करते रहे। ठीक है। अब मेन चीज़ जानने की ये है कि यहाँ तक क्यों नहीं गई प्राइस? प्राइस इस हाई या इस हाई को टारगेट क्यों किया प्राइस ने? भाईजान मेन चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि प्राइस जो है वो जब इस हाई के ऊपर गई, तो एक बात जो कि यूनिवर्सली मिथ है और ये ट्रेडर्स के दरमियान, प्राइस एक्शन ट्रेडर जो हैं, चार्ट पैटर्न्स ट्रेडर, उनके दरमियान पाई जाती है कि भाईजान ब्रेकआउट ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। प्राइस जब इस एक ह्यूज मोमेंटम के साथ ऊपर आ रही थी, हैवी मोमेंटम था प्राइस का, और प्राइस ने जैसे ही इस हाई को तोड़ा, यहाँ पे प्राइस ने जब इस हाई को भी तोड़ा, ठीक है, इस हाई को तोड़ा और इस हाई के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर जो थे वो एक्टिव हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट की। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने पोजीशन एग्जीक्यूट की, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रखने वाली हैवी पार्टीज बड़ी तादाद में अपने ऑर्डर पेंडिंग रखे हुए थे, जिन्होंने जिन्होंने बाय करना था ब्रेकआउट ट्रेडिंग वालों ने, और कुछ इस हाई पर। तो चूंकि यहाँ पर तो जो बायर्स की तादाद आनी थी वो तो ना होने के मुतरादिफ थी, यानी कि प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर जा रही थी। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें इस पर्टिकुलर एरिया को, तो प्राइस स्पीड में ऊपर जा रही थी। ठीक है, तो एनएफपी थी शायद उस दिन, या सीपीआई थी मेरे ख्याल में, और प्राइस बड़ी मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ खास उनको अपनी पोजीशंस को ऑफसेट करने के लिए, यानी कि अपनी जो इन्होंने यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस को अक्यूमुलेट किया था, उन पोजीशंस को न्यूट्रलाइज या ऑफसेट करने के लिए, सेल करने के लिए इतने बायर की तादाद इस वाले पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिली, जितनी तादाद इस हाई के बाद उनको मिली और इस हाई के बाद मिली। चूंकि यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो कि यहाँ पे जिनके पेंडिंग बाय स्टॉप्स थे, और कुछ वो लोग जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ था इस पूरी मूव के दौरान, उन लोगों के स्टॉप लॉस भी यहाँ पे पड़े हुए थे। तो स्टॉप लॉस का मतलब भी एक्चुअली, सेल के स्टॉप लॉस का मतलब एक्चुअली बाय स्टॉप होता है। तो बाय स्टॉप जिन जिन लोगों के यहाँ पे पड़े हुए थे, उन लोगों के जैसे ही यहाँ पे बाय स्टॉप एक्टिव हुए, तो लाजमी सी बात है उनको उनकी पोजीशन जैसे जैसे ऑफसेट होती गई, वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफसेट किया, अपनी पोजीशन को सेल ऑफ किया। और जब उनकी पोजीशन सोल्ड ऑफ हो गई, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक सेलर बायर आते रहे वो सेल करते रहे, बायर आते रहे वो सेल करते रहे, और जब बायर की तादाद यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड जो ऑर्डर्स थे वो ख़त्म हो गए, पेंडिंग ऑर्डर सॉरी, तो फिर उन्होंने प्राइस को दोबारा वापसी की जानिब रिट्रेस करवाया। अब हमने ये देखना है कि प्राइस रिट्रेस कितना करेगी। तो प्राइस ने ऑफ कोर्स, जितना आपको हम बता चुके हैं कि प्राइस रिट्रेस करेगी उसके 50% लेवल तक। जब भी प्राइस इस तरह इंपल्सिव स्विंग बना के निकलेगी, प्राइस 50% तक रिट्रेस करेगी। ठीक है, प्राइस ने नीचे आई, प्राइस 61 के लेवल तक नहीं आई, प्राइस ने सिर्फ और सिर्फ 50 के लेवल तक रिट्रेस किया है। 50 के लेवल के बाद प्राइस दोबारा से अपनी डायरेक्शन में चली गई। आपने इस पर्टिकुलर एरिया में जाके अपनी पोजीशन ढूंढनी है, अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है, सेटअप हंट करना है और बाय के लिए बैठना है इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे ही प्राइस डिस्काउंट जोन में आएगी, डिस्काउंट का मतलब यह है कि प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे आ चुकी है, उस वक्त फेयर वैल्यू जो है प्राइस की, वो प्राइस उस फेयर वैल्यू के पास आ चुकी है। अब आप उस चीज़ को बाय करें तो वो ना तो महंगी है ना ही सस्ती है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे भी एक इम्पल्सिव स्विंग बना है, ठीक है, इम्पल्सिव स्विंग के बाद प्राइस बहुत ही स्पीड से निकली है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ निकली है। अगर हम ज़रा गौर से देखें तो ये जो हाई बना है, ये वाला, हमने देखना था ना कि प्राइस 50% तक रिट्रेस हो, तो यहाँ से तो हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? भाईजान जो थर्ड कैंडल है उसका लो सेकंड कैंडल ने नहीं तोड़ा। ठीक है, ये लो था थर्ड कैंडल का जो कि सेकंड कैंडल ने नहीं तोड़ा, इसलिए अब हम इसे देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे जाए। अच्छा, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया है, स्विंग के बाद जो फोर्थ कैंडल है ये वाली, उस फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल का लो तो तोड़ दिया है। लेकिन इस तरह के केस में अगर देखें आप, तो आपको यहाँ पे सब्र करना है, पेशेंस दिखाना है, यानी कि प्राइस को 50% तक रिट्रेस होने देना है। ठीक है, प्राइस 50% तक अगर यहाँ पे रिट्रेस नहीं होती, इट्स ओके, नो वरीज, हम वेट करेंगे कि प्राइस 50% तक रिट्रेस हो। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद याद रखें इस इम्पल्सिव लेग के बाद हमेशा इक्विलिब्रियम देखना है, डिस्काउंट नहीं देखना। अब यहाँ पे हम इसको ज़रा मार्क करते हैं यहाँ तक, और इसमें हमारे पास ये एक 50% का एरिया आ चुका है। तो 50% के एरिया पे अगर देखें तो प्राइस जैसे ही 50% से नीचे आई है, ठीक है, 50% से नीचे आने के बाद प्राइस फौरन वापस चली गई। एक और बात, दूसरी बात, कि अगर प्राइस इस तरह इम्पल्सिव स्विंग नहीं बनाती, अगर प्राइस लार्ज कंसोलिडेशन में निकलती है, या निकलती तो है लेकिन वो इम्पल्सिव स्विंग नहीं है, प्राइस रूटीन से निकलती है, रूटीन के साथ जाती है, जैसे ये प्राइस नीचे आ रही है, ये कोई इम्पल्सिव स्विंग नहीं है, प्राइस सिंपली
एक आम तरीके से आ रही है नीचे की तरफ, यानी कि एक वाइड नहीं लगे हुए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी वाइड नहीं आता तो फिर उस सूरत में आपको प्राइस को डिस्काउंट यानी कि डीप रिट्रेसमेंट का वेट करना है। प्राइस डिस्काउंट में आए, प्राइस 61 टू 79 लेवल तक जाए फिबोनाची के, फिर प्राइस उसमें आपको अपनी बाय देखनी है इस पर्टिकुलर एरिया को। देखो 50% से प्राइस जैसे ही यहाँ पे रिटर्न हुई, प्राइस वापस चली गई। अब यहाँ से यहाँ तक ये इंपल्सिव लेग नहीं थी, ये कोई इंपल्सिव स्विंग नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सिंपल लेग चल रही थी। तो आपने इसके यहाँ से रख के, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे अब हमें, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इस तरह का लिक्विडिटी गैप होगा, एक लिक्विडिटी वाइड होगा, तो लिक्विडिटी वाइड को आपने 50% के साथ अलाइन करना है। ये बोनस है कि प्राइस आपके 61 लेवल या 70 के लेवल तक चली जाती है इस तरह के गैप के बाद, क्योंकि आप सेटअप तो अपना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके तलाश कर रहे हैं ना। ये आपको नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह का सीन होगा कि प्राइस एक कंसोलिडेशन के बाद आम नॉर्मल वेव के साथ निकली है, ठीक है, गैप्स बनाए हैं, स्विंग जरूर बना है लेकिन इंपल्सिव स्विंग नहीं है, गैप्स बनाती हुई आ रही है, तो इस सूरत में आपको प्राइस को OTE लेवल तक रिट्रेस होने देना है। OTE लेवल कहते हैं प्राइस के 61 से लेके 70 के लेवल तक, 79 के लेवल तक, ठीक है। ये आपके पास OTE लेवल होते हैं। तो प्राइस को यहाँ तक रिट्रेस होने देना है, फिर प्राइस नीचे वापस आएगी। सेम एक और बात मैं आपको ज़रा बता दूं कि जैसा कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्राइस इस तरह जा रही है, प्राइस का ऑर्डर फ्लो बुलिश है, यानी कि प्राइस की वेव बुलिश चल रही है, और क्या होता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेसमेंट लगाते हैं। प्राइस जब यहाँ तक जाती है तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट के साथ देखते हैं कि प्राइस यहाँ से रिटर्न हो, ठीक है, इस लेवल से, ये जो इसका 79 या OTE लेवल है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से रिटर्न नहीं होगी, प्राइस लाजमी रिटर्न होगी। इस बात को नोट करना और इस बात को बैक टेस्ट भी करना कि प्राइस यहाँ से रिटर्न जरूर होगी, यानी कि ऑपोजिट वेव में रिटर्न होगी, लेकिन कितना रिटर्न होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरह की वेव में आपको बाय देखना है, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक फिब ड्रा की, प्राइस इसके OT लेवल पे खड़ी हुई है, इट्स ओके, प्राइस बाय जा रही है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिब ड्रा कर देते हैं उल्टी, यानी कि उल्टी फिब ड्रा करते हैं और आप उल्टी ट्रेड को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। होती तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लेकिन हाँ, आप पकड़ सकते हैं इस तरह की ट्रेड को, और ट्रेड चलेगी भी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे जाएगी आपके OTE लेवल तक और प्राइस यहाँ से रिटर्न होगी, लेकिन कितना रिटर्न होगी, ये प्राइस इसके 50% लेवल तक रिटर्न होगी, ठीक है। प्राइस नीचे 50% तक आएगी, कॉमनली ऐसा होगा, फिर प्राइस वापस ऊपर निकल जाएगी अपनी रियल डायरेक्शन की जानब, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है, छोटी सी। तो ये मैं जस्ट ओनली एक बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी ट्रेड करना आ जाए इस तरह से। अगर आप उल्टी ट्रेड भी पकड़ते हैं तो आपको 50% के आसपास देखना होगा, अपनी ट्रेड को सिक्योर करना होगा, अपने प्रॉफिट को देखना होगा कि आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है। यही बात यहाँ पे भी वही बात है कि जैसे प्राइस ने यहाँ से यहाँ से प्राइस ने अब स्विंग फेलियर कर दिया, प्राइस ऊपर नहीं गई इसके ऊपर, और प्राइस इसके 50% से रिटर्न होकर आ रही है, तो लाजमी सी बात है इसके प्राइस OTE से रिटर्न होकर आ रही है। OTE लेवल से जब रिटर्न होगी तो हम टारगेट कर सकते हैं कि भाईजान ऑर्डर फ्लो तो बुलिश था, लेकिन अब प्राइस इसके 50% तक आएगी, ठीक है। उल्टी ट्रेड है, 50% तक आएगी। अगर 50% तक नहीं आती तो प्राइस फिर इसके लोड आएगी, ठीक है। तो प्राइस ने एग्जैक्टली 50% भी उड़ाया और उसके बाद लो भी उड़ाया, ठीक है। और लो उड़ाने के बाद फिर प्राइस दोबारा से ऊपर निकली है। तो इसमें भी आपको अब वही करना है। यहाँ से ये देखो, जरा गौर से देखो कि ये वाला जो स्विंग है हमारे पास, ठीक है, ये अब इस टाइम फ्रेम में तो आपको ये नहीं नजर आ रहा, लेकिन इट्स वाइड, आपको यहाँ पे वाइड नजर आएगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे हम 15 में, तो आपको यहाँ पे वाइड नजर आएगा। तो इस तरह के वाइड में आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली 50% से देखना है, यानी कि प्राइस आपके 50% तक रिटर्न हो, ठीक है। प्राइस इसके 61 लेवल तक आई है, लेकिन प्राइस 50 के ऊपर ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। 50 के ऊपर ऊपर क्लोज हुई, प्राइस ने नीचे विक जरूर डाली है। और अगर आपको पता हो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस जब निकलती है तो कंसोलिडेशन के बाद जब हमने एक्सपेंशन को लेना होता है तो एक्सपेंशन को हम उसके ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ लेते हैं। तो अगर आपको जरा और से देखें आप यहाँ पे, तो प्राइस ने भी सेम वही कहानी यहाँ पे की है कि प्राइस ने एक रेंज बनाई यहाँ पे, कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपके पास एक ये ऑपोजिट मूव, यानी कि टर्टल सूप भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद प्राइस ने फिर रियल मूव दिया है। तो ये एक्सपेंशन से पहले की पड़ी हुई इस कंसोलिडेशन को अगर हम देखें तो इस कंसोलिडेशन के 50%, ये 50% एरिया और 50% पे पड़ा हुआ ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं जरा यहाँ से मार्क कर दूं। अगर गौर से देखें आप,
इसको मैं यहाँ से, हाँ, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ देखें कितनी प्यारे अंदाज से प्राइस ने आके उसके साथ टैप किया है और टैप करने के बाद प्राइस वापस ऊपर चली गई। इसमें आप अगर ज़रा गौर से देखें तो हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, ठीक है, और इक्विलिब्रियम, उस मॉडल को हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, उन दोनों मॉडल को जब हमने ब्लेंड किया, ठीक है, तो हमारे पास नाइस एरिया आया हंट करने के लिए, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे इक्वल लोज भी बनाए थे, ठीक है, नाइस फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, हैंगिंग फ्रूट कहते हैं ऐसे कि इक्वल लोज के बाद प्राइस जब इस तरह से टर्टल सूप करती है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम ज़रा नेक्स्ट मज़ीद बैक टेस्टिंग करते हैं प्रीमियम के हवाले से। तो यहाँ पे अब हम ज़रा दोनों कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करते हैं जो हमने पहली 2 वीडियोज़ में सीखे हैं और जो इस वीडियो में सीखा है कि हमने बाय कहाँ से करनी है, हमने फिबोनाची ड्रा करनी है, यानी कि ये फिबोनाची है तो इसके 50% से ऊपर का जो लेवल है उसको हम प्रीमियम कहते हैं, 50% से नीचे के लेवल्स को डिस्काउंट कहते हैं। तो 50% के निचले लेवल से हमने बाय करना है, ठीक है, डिस्काउंट लेवल से हम हमेशा बाय करेंगे और हमेशा हम प्रीमियम से सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया है और ये हमारे पास प्रीमियम आ गया है। तो हमेशा ये आपको याद रखना है कि हमने डिस्काउंट में बाय करना है, इक्विलिब्रियम से नीचे से बाय करना है और इक्विलिब्रियम के ऊपर से सेल करना है। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पल्सिव स्विंग आया, ठीक है, ये एक इम्पल्सिव स्विंग है, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी गैप छोड़ा है, लिक्विडिटी वाइड जिसे बोलते हैं। तो इस लिक्विडिटी वाइड के बाद ऑफ कोर्स हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि हमने जब भी लिक्विडिटी वाइड आएगा तो लिक्विडिटी वाइड के बाद हम उसके 50% को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके ओटीई लेवल को। तो 50% पे जैसे ही प्राइस आएगी आप वहाँ से अपने सेटअप तलाश करने की कोशिश करेंगे। प्राइस जैसे ही 50% पे आई, प्राइस ज़्यादा देर रुकी नहीं वहाँ पे और प्राइस फ़ौरन से रिटर्न हो गई। अच्छा, इसके बाद जब हमने दोबारा प्राइस वापस गई है, तो अब हमने एक और बात भी जानी थी कि अगर प्राइस इस तरह कंसोलिडेशन में गिर रही हो या नॉर्मल आ रही हो तो उसका हम ओटीई लेवल मार्क करते हैं, यानी कि उसके हम ओटीई लेवल से एंट्री ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ज़रा गौर से देखें यहाँ से, तो प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये जो मूव दी है, इसके प्राइस हमेशा ओटीई लेवल तक रिट्रेस होगी। जैसे ये प्राइस ओटीई लेवल तक रिट्रेस हुई है, तो जैसे ही प्राइस ओटीई के पास आएगी, आप अपनी वहाँ पे एंट्री देखेंगे कि प्राइस क्योंकि प्राइस आपके लेवल पर तक आ चुकी है, अब आप वहाँ पे अपनी जो भी सेटअप आपने हंट करना है, वहाँ पे अगर आपको सेटअप मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप वहाँ पे जाके अपना सेटअप हंट करेंगे और फिर प्राइस वहाँ से नीचे की जानब वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ से गौर से देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस ने स्पीड के साथ प्राइस ऊपर निकली है और यहाँ पे प्राइस ने आपके पास आपको यहाँ पे लिक्विडिटी गैप नज़र आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में ज़रा जाके देखें, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट को अगर ब्लेंड करें, आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम हमेशा एक्सपेंशन जब भी आनी होगी, प्राइस जब भी एक रेंज को, ये रेंज थी हमारे पास, इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। प्राइस जब भी इस तरह कंसोलिडेशन को ब्रेक करके निकलती है, तो कंसोलिडेशन को हम कंसोलिडेशन के 50% पे पड़े हुए ऑर्डर ब्लॉक के साथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मार्क करें, ठीक है। और ये हमारे पास इसके 50% पे पड़ा हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जैसे ही यहाँ पे अलाइन हुई है और हम यहाँ पे अपनी फिबोनाची ड्रा करेंगे। फिबोनाची को ड्रा करके देखें तो प्राइस एग्जैक्टली 50% के लेवल तक आई है, ठीक है। 50% के लेवल तक, ये 50% का लेवल था इसका और 50% के लेवल तक अलाइन होते ही प्राइस वापस चली गई, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी गैप आया तो प्राइस 50% तक अप्रोच करेगी। अगर हम यहाँ से रख के नेक्स्ट मूव को देखने की कोशिश करें, यहाँ पे भी थर्ड कैंडल का लो नहीं तोड़ा प्राइस ने और यहाँ पे प्राइस ने तोड़ा ज़रूर है लेकिन प्राइस वापस नहीं आई, तो हम अगली कैंडल पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डबल टॉप है और यहाँ तक अगर ले जाते हैं इसको, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये जो है हमारे पास प्राइस कंसोलिडेशन में ऊपर जा रही है, लार्ज कंसोलिडेशन भी इसे कहते हैं, नॉर्मल वेव में प्राइस ऊपर जा रही है। इट मीन्स दैट कि प्राइस जब वापस आएगी तो प्राइस इसके ओटीई लेवल तक रिट्रेस होगी, ऑफ कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं। तो प्राइस जैसे ही ओटीई लेवल तक आएगी, हम वहाँ पे ओटीई लेवल के दौरान हम अपनी एंट्रीज को हंट करने की कोशिश करेंगे इस तरह की वेव से। तो प्राइस बिल्कुल ही ओटीई लेवल से निकली है, फिबोनाची ड्रा करेंगे अगर हम यहाँ से, ये हमारे पास टोटल एक लंबे वाली वेव, लंबी चौड़ी वेव आई हमारे पास और इस वेव के चूंकि ये कंसोलिडेशन में ऊपर जा रही है, तो ऑफ कोर्स हम इस वेव के 50% से नहीं बल्कि इसकी वेव के ओटीई लेवल से हम प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का वाइड आए, जब इस तरह का लिक्विडिटी, जैसे ये लिक्विडिटी वाइड हमारे पास आया है, तो इस लिक्विडिटी वाइड के हम 50% से देखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे भी जब प्राइस यहाँ से रिटर्न हुई है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्राइस ऑलमोस्ट 50% लेवल से ही रिट्रेस होगी, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि प्राइस आपके ओटीई लेवल तक आ जाए, प्राइस इक्विलिब्रियम से रिटर्न हो जाती है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी गैप यानी कि लिक्विडिटी वाइड आया था तो प्राइस इसके ओटीई लेवल पे आने की बजाय प्राइस इसके 50% से रिटर्न हो गई,
ठीक है। लेकिन जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तो प्राइस किस तरह आ रही थी, कंसोलिडेशन में आ रही थी। तो जब कंसोलिडेशन में प्राइस आ रही है तो कंसोलिडेशन में आप पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट को आप किस चीज़ से लेते हैं, रिवर्सल को आप किस चीज़ से लेते हैं, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखेंगे। तो अगर हम फिबोनाची यहाँ पे ड्रा करें और गौर से देखें तो प्राइस इसके ओटीई लेवल तक रिटर्न हुई है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्राइस इस तरह कंसोलिडेशन में निकलेगी, लार्ज कंसोलिडेशन जिसको कहते हैं, लार्ज कंसोलिडेशन में निकलते वक्त प्राइस उसके ओटीई लेवल तक रिट्रेस होगी, फिर प्राइस नीचे मेल्ट होगी। इन चीज़ों को माइंड में रखना, ठीक है। इसको खत्म करते हैं और बड़ी वेव को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल इसके 50% इसके ओटीई लेवल तक प्राइस एक कंसोलिडेशन में नीचे आ रही थी, तो हम इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके ओटीई लेवल्स हैं। ओटीई लेवल को मार्क करके रख लेते हैं। प्राइस जैसे ही इसके ओटीई लेवल में आएगी, हम वहाँ से अपनी एंट्रीज़ को तलाश करना शुरू करेंगे और प्राइस ने अच्छी खासी लंबी चौड़ी कंसोलिडेशन की है। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस यहाँ से निकली है वापस ऊपर की जानब, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वाली वेव को। तो इस तरह ये सिर्फ जीबीपी यूएसडी में नहीं, हम इसको किसी और पेयर में भी चल के देख लेते हैं। तो अब हम ये यूरो यूएसडी के चार्ट पे आ चुके हैं। डेली का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अगर हम यहाँ ज़रा गौर से देखें तो प्राइस यहाँ से भी लार्ज कंसोलिडेशन में निकली है ऊपर की जानब, यहाँ से भी कंसोलिडेशन में नीचे आ रही है। तो इस तरह की कंसोलिडेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पे जब लिक्विडिटी गैप या लिक्विडिटी वाइड नहीं आता, तो इस तरह की कंसोलिडेशन में आप हमेशा इसके ओटीई लेवल से प्राइस को वापसी देखते हैं, यानी कि प्राइस कब रिटर्न होगी, प्राइस जब इसके ओटीई लेवल में आएगी। तो ज़रा यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे लेके यहाँ तक जो हमारे पास लेवल था, ठीक है, ओटीई का, वो हमारे पास ओटीई की ये लेवल थे और प्राइस एग्जैक्टली ओटीई लेवल से पहले रिजेक्ट हुई, ठीक है। अगर प्राइस का ट्रेंड बुलिश भी है तो प्राइस जब ओटीई लेवल से एक बार रिजेक्ट हो जाती है तो वो 50% के लेवल से जरूर आती है, जैसे हम पिछली थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे इसके 50% लेवल तक आई, दोबारा ऊपर गई है, ओटीई के दूसरे लेवल से रिजेक्ट हुई और अभी प्राइस दोबारा नीचे की तरफ गामजन है। इस तरह अगर आप यहाँ से देख लें, इसको प्राइस जब ऊपर गई है तो यहाँ से भी प्राइस कंसोलिडेशन में निकली है ऊपर की जानब, तो कंसोलिडेशन में एज यूजुअल ओटीई लेवल से निकल रही है, ठीक है। प्राइस ओटीई लेवल तक आई है, ओटीई लेवल तक रिट्रेस होने के बाद प्राइस वापस ऊपर की जानब निकल गई है। अब हम जरा 4 आवर पे चलते हैं और कोई इंपल्सिव स्विंग ढूंढते हैं जहाँ पे प्राइस इंपल्सिव स्विंग के साथ निकली हो ऊपर की जानब, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आप ज़रा यहाँ गौर से देखें तो प्राइस यहाँ से एक लिक्विडिटी गैप बनाती हुई निकली है, यानी कि लिक्विडिटी वाइड, इसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास लिक्विडिटी वाइड है, ठीक है। और इस लिक्विडिटी वाइड के बाद अब ऑफ कोर्स अब आपको पता है कि हमारा रूल क्या है। रूल यही है कि अब हम लिक्विडिटी गैप के बाद प्राइस को इसके 50% तक रिट्रेस होने देंगे। 50% के बाद हम फिर प्राइस में उसकी बाय की एंट्री तलाश करेंगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसके 50% लेवल तक आई है, एग्जैक्ट बिल्कुल प्राइस ने नीचे उसके बिल्कुल स्टे नहीं किया, जैसे ही आई प्राइस वहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक चीज़ जो कि काबिल गौर है कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से प्राइस वापस आई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से दोबारा गन रीलोड होकर जब निकलती है ऊपर की जानब, तो जो हमारे सामने जो टारगेट पड़ा होता है, जो कि आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है और स्मार्ट मनी को भी नज़र आ रहा होता है, इस टारगेट को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर एक बात और काबिल गौर जो है वो मैं आपको बताना लाजमी समझूंगा कि जब भी प्राइस, कभी भी आप देखते हैं कि प्राइस किसी पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप यानी कि लिक्विडिटी वाइड बनाती हुई या इंपल्सिव स्विंग बनाती हुई निकलती है, तो बस इस बात को माइंड में रख लें कि अब दूसरी जानब के किसी भी लेवल की खैर नहीं, यानी कि दूसरी जानब की लिक्विडिटी की खैर नहीं है। प्राइस उस लिक्विडिटी को टैप करने निकली है और प्राइस उस लिक्विडिटी को उड़ा के वापस आएगी। तो अब हम ज़रा यहाँ पे देखें तो पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास ये एक रेंज आती है और इस रेंज का 50% लेवल है ये वाला। तो इस रेंज के 50% लेवल को ज़रा गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस उसके 50% लेवल से निकल रही है बार बार। कंसोलिडेशन को हम हमेशा 50% के लेवल से लेते हैं, यानी कि 50% पे आने वाला उसका ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, प्राइस को बार बार पुश कर रहा होता है किसी एक जानब, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जब 50% पे आई है तो आप देख सकते हैं कि प्राइस के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस स्मूथ ऊपर निकल गई है, ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। फिर प्राइस ऊपर निकलने के बाद इसको ब्रेकर बना के और यहाँ पे उसको बार बार पुश करती रही है, ऊपर जाती है। फिर प्राइस इसको नीचे आके नीचे की जानब निकल रही है बार बार, फिर प्राइस इसको रिजेक्ट होकर ऊपर की जानब। तो कंसोलिडेशन को ट्रेड करने का ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप उसके 50% लेवल को मार्क कर लें। 50% पे जब भी प्राइस आए तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे अपना सेटअप हंट करें, ठीक है। और इसके साथ अगर आप फिबोनाची को अलाइन कर लें कि अगर प्राइस इस तरह किसी इंपल्सिव स्विंग के साथ निकली है तो आप उसके 50% लेवल तक देखें। अगर प्राइस कंसोलिडेशन स्मूथ, जैसे ये स्मूथ कंसोलिडेशन के साथ मूव आई है ये वाली, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये कंसोलिडेशन के साथ मूव आई थी। तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इस तरह कंसोलिडेशन के साथ मूव आएगी, प्राइस लार्ज कंसोलिडेशन में निकलेगी, तो उस लार्ज कंसोलिडेशन में हम प्राइस के ओटीई लेवल से देखेंगे
ठीक है। और ओटी लेवल तक प्राइस जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओटी लेवल तक प्राइस आई, हमने फ़ौरन से पहले अपने सेटअप हंट करने शुरू कर दिए। अपना छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप सेटअप तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब प्राइस इस तरह की एक इम्पल्सिव स्विंग के साथ निकली होती है, जैसे आपको ये इम्पल्सिव स्विंग नज़र आ रहा है यहाँ पे, फिर प्राइस जैसे ही उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है, जैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास आया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के बाद फ़ौरन बाद जैसे ही प्राइस यानी कि डिस्काउंट लेवल में आती है, डिस्काउंट ज़ोन में आती है, तो आप फ़ौरन से पहले अपने सेटअप तलाश करना शुरू कर देते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके, और आप इस तरह कंसोलिडेशन को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।